brought to you by American Pistachios. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। इसके बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के सर्वे की यहाँ पर खबर थी बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। लेकिन आज के दिन क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या फैसला लिया गया और अब आगे की क्या तारीखें हैं, इस पर दिन भर गहमागहमी भी रही और चर्चा भी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि अंतरिम रोक की डेडलाइन खत्म होने से पहले मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करे, और उसी सिलसिले में आज सबकी नज़र प्रयागराज की तरफ थी। शहर प्रयागराज, कोर्ट का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट। वाराणसी कोर्ट का आदेश क्या था जिससे इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हुई, दोनों पक्षों की इस पर दलीलें क्या हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर, श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर और दूसरे तर्कों को लेकर, और ASI के सर्वे से क्या हासिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी न्यायिक बातें, सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। शेक्सपियर चाचा की जबान में एक वाक्य दोहरा देते हैं नए सिरे से, टू सर्वे और नॉट टू सर्वे। इस एक पंक्ति के इर्द गिर्द ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा बीते एक हफ्ते से हो रही है। अलग अलग दलीलें आ रही हैं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जिन्हें बताया जा रहा है उनकी तरफ से। इन दलीलों ने इस मामले को किस तरह से प्रभावित किया है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, तथ्य कम पता चल रहे हैं, तो हमें लगा आज यही कर लेते हैं। 21 जुलाई को सिलसिला तेज हुआ जब वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया। ये आदेश उन हिंदू महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद आया था जिन्होंने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की थी। मस्जिद परिसर में पूजा अब भी होती है, लेकिन साल में सिर्फ एक दिन, वासंतिक चतुर्थी के रोज। याचिका में नियमित पूजा की अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग अदालतों में याचिकाएं लगी हैं, जिन पर सुनवाई भी अलग अलग चरणों में जारी है। फिलहाल हम उस केस की बात कर रहे हैं जो जिला अदालत में दाखिल किया गया था। इस मामले में जिला अदालत के निर्देश के मुताबिक विवादित हिस्से यानी वजूखाना को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होना था। इस एक हिस्से को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सील करवा दिया था, इसलिए इसको छोड़कर सर्वे। वाराणसी कोर्ट ने और क्या क्या कहा, सर्वे के दौरान नमाज पर कोई रोक नहीं होगी और ज्ञानवापी मस्जिद को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाएगा। कोर्ट ने मस्जिद के 3 गुंबदों के नीचे ASI को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे करने को कहा। कोर्ट ने ज़रूरत पड़ने पर खुदाई की अनुमति भी दी। ASI डायरेक्टर को निर्देश भी दिया गया कि पता लगाएं कि मौजूदा ढांचा किसी हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे को तोड़कर तो नहीं बनाया गया। साथ ही मस्जिद परिसर में जितनी भी आर्टिफैक्ट्स यानी पुरानी कलाकृतियाँ मिलें उनकी लिस्ट बनाई जाए। आखिरी निर्देश, इन कलाकृतियों की वैज्ञानिक तरीके से जाँच की जाए और कार्बन डेटिंग भी की जाए। ये तो जिला अदालत की बात हो गई। ये भी कहा जिला अदालत ने निर्देशों के अलावा कि इस सर्वे की वीडियोग्राफी की जाए और 4 अगस्त से पहले ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, अपनी ये सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी। जाहिर है अगली सुनवाई भी 4 अगस्त की ही तय की गई कि जो कोर्ट में रिपोर्ट आएगी उसको फिर पढ़ा जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद 24 जुलाई की सुबह 7 बजे ASI के 30 लोगों की टीम ने सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी। आज तक न्यूज़ चैनल से जुड़े कुमार अभिषेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ASI की टीम के साथ दोनों पक्षों के 4 वकील भी पहुंचे। इसके अलावा 4 वादी महिलाएं भी नजर आईं। ASI ने 4 अलग अलग टीमें बनाई थी और चारों टीमों ने मस्जिद में अलग अलग जगह पर सर्वे शुरू किया। एक टीम पश्चिमी दीवार के पास लगाई गई, एक टीम गुंबदों के लिए लगाई गई, एक टीम मस्जिद के चबूतरे पर और एक टीम पूरे परिसर के सर्वे के लिए। ये सब हो ही रहा था कि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया जिसमें सर्वे को फौरी तौर पर रोकने को कहा गया। दरअसल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से 1 हफ्ते तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी और आरोप लगाया कि ASI ने खुदाई भी शुरू कर दी। इस मामले पर सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। इस मामले पर कोई टिप्पणी न करते हुए आला अदालत ने कहा, पक्षकारों को ऊपरी अदालत से राहत मांगने का समय मिलना चाहिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मियाद पूरी होने तक मस्जिद स्थल पर यथास्थिति बनाई रखी जाए, अतः
26 जुलाई की शाम 5 बजे तक मस्जिद के अंदर कोई सर्वे या खुदाई नहीं की जा सकती। वैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसआई की तरफ से भी एक बयान आया कि मस्जिद परिसर में कम से कम 1 हफ्ते तक खुदाई करने की कोई योजना भी नहीं है। अब ये तो जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, पर मामला तो हाई कोर्ट में पहुंच चुका था। और हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, ये जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। सुप्रीम कोर्ट में मामले के मेरिट्स पर सुनवाई नहीं हुई थी, वहां से बस अंतरिम राहत मिली थी। मामले के मेरिट्स पर सुनवाई हुई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जहां पे चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। इनके सामने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष का साफ कहना था कि सर्वे का जो आदेश लोअर कोर्ट से आया है उसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से ये कहा गया कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में भी 3 साल तक के सर्वे चला था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में सर्वे से आपत्ति क्यों? मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो पाई है। 26 जुलाई को सुबह 9:30 बजे फिर से मामले की सुनवाई होगी। ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक या शाम 5 बजे से पहले कोर्ट का आदेश आ जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि अगर सुनवाई पूरी नहीं होती और कोर्ट कोई स्पष्ट आदेश नहीं देता है तो सर्वे पर रोक भी जारी रहेगी। इस सर्वे की भूमिका कैसे तैयार हुई, ये यूपीएससी का ऐसे टाइप सवाल बन सकता है, लेकिन हम आपको कुछ बड़े माइलस्टोन्स के बारे में बता सकते हैं। वाराणसी कोर्ट एएसआई से सर्वे कराने की मांग पर इस साल 16 मई को तैयार हुआ था, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के भीतर मिले एक विवादित ढांचे के साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। मस्जिद में मिले इस ढांचे को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा, हिंदू पक्ष ने शिवलिंग, और तब हुआ विवाद। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि इस ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे करना होगा। इसके जरिए पता लगाना होगा कि ये कितना पुराना है, क्या ये वाकई शिवलिंग है या कुछ और। ललन टॉप ने विभाष दुबे से इस प्रकरण पर बात की। विभाष वाराणसी में वीडियोग्राफी का काम करते हैं और कोर्ट के आदेश में वीडियोग्राफी की बात थी, सो इन्हें इस काम पर लगाया गया था। उन्होंने हमें बताया कि सर्वे के दौरान क्या हुआ था। सेकंड 2 दिन के बाद ऐड हुआ कि इसमें फोटोग्राफी भी होनी रहेगी। फर्स्ट टाइम जब आया था तो वो वीडियो के लिए आया था, बट ये बोला गया था कि आप लोगों को बिल्कुल सेपरेट रखना है इस चीज को, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि हम कहीं कुछ बोल नहीं सकते, सार्वजनिक नहीं हो सकते हैं जब तक कि ये सारी चीजें फिनिश ना हो जाए। हमको रिकॉर्ड करने के बाद वो कोर्ट में सबमिट करना था। कोर्ट में सबमिट करने का जो प्रोसेस था वो ये था कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है और वहाँ पे आईएएस लेवल के अधिकारी खड़े रहेंगे, उनके सामने आपको वो चिप निकालनी है और आपको अपने सामने ही उसको मोहर सील पैक करके डब्बे में पैक करके वापस कोर्ट में जानी रहेगी। ऐसा पर डे करना था। और उसके साथ शर्त ये थी कि जिस चिप में आप रिकॉर्ड करेंगे, जिस एसडी कार्ड में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, वो एसडी कार्ड भी जमा हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको ले जाके कहीं कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको पर डे एक नया एसडी कार्ड खरीदना है और रिकॉर्डिंग करनी है। इस प्रोसेस के साथ शुरू हुआ कि आपको पर डे रिकॉर्डिंग को जमा करना रहेगा। 3 दिन की रिकॉर्डिंग पहली बार में चली, जिसमें बहुत कुछ नहीं निकल पाया, पूरी तरह से सर्वे नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था वो। तो ये हुआ कि लास्ट 3 दिन जब पूरे प्रोग्राम खत्म हो गए तो लगा कि अभी कोई एरिया बाकी नहीं रह गया है। एक खाली वजू खाने का एरिया बाकी रह गया है, जिसमें अभी सर्वे का भी काम चल रहा था, जो एएसआई ने किया उसमें भी रोक लग गई। उस दिन के लिए कार्यक्रम चला, हालांकि वो वजू खाने को छोड़ के था बाकी एरिया में। हम लोग तो वजू खाने में भी जाके वो सारी चीजें किए। तो लास्ट आया तो ये समय तो खत्म हो चुका है, तो 2 दिन का समय और निकाला गया उसमें। आपने विभाष को सुना। अब ये सवाल बाकी रहता है कि ये मामला हाईकोर्ट कैसे पहुंचा। ये समझने के लिए बीते साल के अक्टूबर में जाना होगा। श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने वाली 5 महिलाओं में से 4 ने जिला अदालत से विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, लेकिन 14 अक्टूबर को वाराणसी की जिला अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से मांग खारिज होने के बाद इन महिलाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता महिलाओं की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया था कि हाईकोर्ट ने पहले ही एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी। पूछा गया था कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे उस आकृति का नुकसान किए बगैर उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। विष्णु जैन के मुताबिक एएसआई ने हाईकोर्ट के सामने 52 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की थी। रिपोर्ट में एएसआई ने उन सभी वैज्ञानिक तरीकों के बारे में कोर्ट को बताया था जिससे उस ढांचे की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर निचली अदालत का फैसला पलट दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता महिलाएं फिर वाराणसी कोर्ट पहुंची, कहा कि एएसआई से सर्वे कराया जाए। ये तो हो गई सर्वे के निर्देश की बात।
इसके बाद क्या हुआ, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका दायर करने वाली महिलाओं ने आवेदन में अब लिखा कि जहां पर मस्जिद है वहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लाखों बरसों से है। हालांकि मुस्लिम शासकों ने इस पर कई बार हमले किए। याचिका में यह दावा भी किया गया कि साल 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने इसी जगह पर मौजूद भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था। याचिका में यह भी कहा गया कि इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच काशी विश्वनाथ के नाम पर एक नया मंदिर बनवाया था। इन दलीलों के साथ आवेदन में एएसआई को कुछ निर्देश देने की मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह को सील करवाया है उसे छोड़कर मस्जिद परिसर का सर्वे कराया जाए, कि जीपीआर सर्वे, खुदाई, डेटिंग मेथड और दूसरी आधुनिक तकनीकों से वैज्ञानिक जांच कराई जाए। तीसरी मांग कि साइंटिफिक तरीके से मस्जिदों की पश्चिमी दीवार की उम्र और ढांचे की प्रकृति का पता लगाया जाए। और चौथी बात, मस्जिद के गुंबदों के नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वे करवाएं। इसके अलावा इमारत के पिलर्स और चबूतरों की कार्बन डेटिंग कराई जाए और मस्जिद के अलग अलग हिस्से में जितनी भी पुरानी कलाकृतियां हैं उसकी जांच हो। ये सब मांग थी। इस पूरे किस्से में दो बातें बार बार आ रही हैं। पहला, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सर्वे। ये ज़मीन के नीचे की सतह के सर्वे का सबसे आधुनिक तरीका है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल होता है और बिना ज़मीन में खुदाई करे अंदर की सतह में दबी चीज़ों का पता लग सकता है। जीपीआर सर्वे के जरिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक चीज़ों का पता कर सकते हैं, जैसे कोई धातु, प्लास्टिक, कंक्रीट से बना ढांचा। लेकिन कितनी गहराई तक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस क्षमता यानी किस फ्रीक्वेंसी की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है कार्बन डेटिंग। कोई सभ्यता कितनी पुरानी है इसका पता लगाने के लिए खुदाई में मिली कुछ चीज़ों की कार्बन डेटिंग के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। कार्बन डेटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कोई चीज़ कितनी पुरानी इसका पता लगाया जा सकता है। इससे लकड़ी, मिट्टी की चीज़ें, कई तरह की चट्टानों वगैरह की उम्र का अंदाज़ा लगता है। कार्बन डेटिंग का तरीका इस तथ्य पर आधारित है कि सभी जीवों और जीवों के अंश से बनी चीज़ों में कार्बन होता है। इसी कार्बन के आधार पर उस चीज़ की उम्र कैलकुलेट की जाती है। यहाँ एक बात गौर करना आवश्यक है, ये दोनों वैज्ञानिक तरीके हैं और दुनिया भर में प्रचलित हैं, लेकिन इसके नतीजे हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट निष्कर्ष पेश नहीं करते। वो पेश करते हैं डेटा यानी जानकारी। इस डेटा को देखकर फिर एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देते हैं, यानी डेटा भी ज़रूरी है और फिर उस डेटा के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की या विशेषज्ञों की राय भी ज़रूरी है। ये एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि जो अनुमान वो दे रहे हैं उसमें मार्जिन ऑफ एरर क्या है। आपने कई बार सुना होगा, अमुक खुदाई में मिली मूर्ति ईसा पूर्व 3 से 5 सदी पुरानी है। 200 बरस का, 2 सदियों का ये अंतर मार्जिन ऑफ एरर है। ये एरर जितना कम होगा, नतीजे या एक्सपर्ट ओपिनियन उतने ही स्पष्ट माने जाएंगे। सर्वे किसी खुदाई में मिली चीज़ों की आकृति और प्रकृति बता सकता है। वो प्रकृति संकेत क्या देती है, ये विद्वानों को, इंसानों को तय करना होता है। ये हो गई तकनीकी बातें। इस पूरे विवाद में एक दूसरा पक्ष है, तभी तो लड़ाई कोर्ट में है। 24 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की तरफ से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने अपील की थी। अहमदी ने कहा कि मस्जिद परिसर में खुदाई से ढांचे को भारी नुकसान होगा और ये भी कहा कि वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन है, जिसमें मस्जिद की वैज्ञानिक जांच के निर्देश को स्थगित किया गया था। इसके अलावा अहमदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की कमेटी की एक और याचिका लंबित है। दरअसल वाराणसी की स्पेशल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की उस याचिका को सुनवाई के योग्य माना था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ साथ परिसर के भीतर मिले ढांचे, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, उसकी पूजा करने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा श्रृंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा करने की मांग वाली याचिका को लोअर कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना था। अहमदी ने कहा कि इन सब के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में सर्वे की अनुमति नहीं दी जा सकती। ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद के धार्मिक ढांचे में बदलाव की कोशिश की जा रही है और इसके लिए मुख्य रूप से 3 कानूनों का हवाला दिया जा रहा है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 और उससे भी पहले 1983 का उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून, इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही वही बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है, कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल का किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आज़ादी के समय के सभी धार्मिक स्थलों को कवर किया गया, सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के। अधिनियम की धारा 4(2) में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद
किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में बदलाव से जुड़ा कोई मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष अगर लंबित है तो वो समाप्त हो जाएगी। ये आगे निर्धारित करता है कि ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। कानून की धारा 5 में प्रावधान है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। दूसरा कानून वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995, जिसके तहत ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया, यानी बोर्ड ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर मान्यता देता है। इससे संबंधित अधिकार यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ को है। ऐसे में इस अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। यह भी अहमदी की दलील थी। तीसरी बात, 1983 का उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट, जिसके तहत संपूर्ण काशी विश्वनाथ परिसर की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाने का प्रावधान है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके परिसर के देवी देवताओं के प्रबंध का भी अधिकार मिला है। दावा किया गया कि श्रृंगार गौरी उस दायरे में नहीं आता। रही बात ज्ञानवापी परिसर के संपूर्ण इतिहास की, तो इस विषय पर हमने तफसील से एक ललन टॉप शो किया था, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अभी एक ब्रीफ अकाउंट बता देते हैं। बरसों से चला आ रहा विवाद क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई? मस्जिद बनी तो कब? मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे है? तमाम सवालों के अक्स में इतिहास भी उधेड़बुन में उलझा है। बहुत तेरी किताबें लिखी गई, जितनी किताबें उतने दावे। हम बस सबका पक्ष आपके सामने रख देंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर लिखित दस्तावेज कम है। कई तरह की धारणाएं और किंवदंतियां हैं, लेकिन इस बात पर ज़्यादातर इतिहासकार एकमत हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जरूर गया था। पहला दावा आता है, पहला जिक्र आता है 12वीं सदी का। बताया गया कि 1194 में मोहम्मद गोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा। फिर एक कहानी ये आती है कि मंदिर पर दूसरा हमला 1447 में हुआ। हमला किया जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने, यानी 250 साल के भीतर 2 हमले। मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी 1585 की बताई गई। देश में तीसरे मुगल बादशाह अकबर का राज था। उसके 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल, बंदोबस्त प्रथा के जिम्मेदार, यानी रेवेन्यू के एक ऐसे फिगर जिनका बार बार जिक्र आता है। कथित तौर पर राजा टोडरमल ने 1585 में पंडित नारायण भट्ट को काशी विश्वनाथ मंदिर के फिर से जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी थी। कथित तौर पर इसलिए कि कुछ तारीखदां पुनर्निर्माण का श्रेय अकबर को देते हैं। पुनर्निर्माण तो चलिए हो गया, लेकिन मंदिर का, मस्जिद का भाई? कई इतिहासकारों का दावा है कि अकबर के ही समय में मंदिर और मस्जिद साथ बनाए गए थे, पर इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाता। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब्दुल बतीन नोमानी का दावा है कि मस्जिद अकबर के समय में ही बनाई गई थी और बाद में औरंगजेब ने इसे फिर बनवाया। अब नाम आ गया तो औरंगजेब के दौर की बात भी कर लेते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा कथित विलेन हम इसलिए कह रहे हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत कई स्कॉलर्स ने लिखा कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था और काशी विश्वनाथ पर भी हमला उसी ने करवाया था। हालांकि इस मसले पर मतांतर है। मंदिर को तीसरी बार कब तोड़ा गया, इस जानकारी के लिए मासिर आलमगीरी को रेफर किया जाता है। आलमगीर यानी औरंगजेब के फरमानों के दस्तावेज। इस किताब के हिंदी तर्जुमे के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को बनारस के तमाम मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। लेकिन इस फरमान के अमल की व्याख्या को लेकर हिंदी, फारसी और गलत तर्जुमे का संदर्भ भी कुछ विद्वान देते हैं। कई लोगों ने हिंदी अनुवाद के हिसाब से जो बताया वो हमने आपको बता दिया। कई कहते हैं कि ये फारसी का गलत अनुवाद किया गया और इसकी फिर अपने ढंग से व्याख्या। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश क्यों दिया, इस पर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। वो अगर आपको सुनना है तो हमने आपको बताया कि हम विस्तार से इस पर बात कर चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाम ज्ञानवापी क्यों, इस पर जवाब आता है कि मस्जिद का असल नाम आलमगीरी मस्जिद था। ज्ञानवापी मोहल्ले के नाम था। बाद में मोहल्ले की वजह से इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाने लगा। और अगर ज्ञानवापी शब्द की शब्दशः व्याख्या करें तो ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, जो बुद्धि है, जो रोशनी है, ये सब दुनियादारी को समझने की और उसे बेहतर बनाने की। ये तो हो गया ज्ञान। और वापी शब्द इस्तेमाल होता है कुएं के लिए। जितने मुंह उतनी बातें, जितने इतिहासकार उतने दावे। औरंगजेब के बाद से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1984 में मंदिरों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। हिंदुओं के लिए पहली धार्मिक संसद बैठी नई दिल्ली में। 558 हिंदू संतों ने 3 महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों पर दावा करने की अपील की। अयोध्या, मथुरा और काशी। यहाँ कथित तौर पर मस्जिद बनाई गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद केस में पहली कानूनी याचिका दाखिल की गई 1991 में। वाराणसी के पुजारियों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। इस बीच बाबरी मस्जिद विवाद को देखते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने राज्यसभा में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पारित कर दिया। मामला ठंडे बस्ते में था क्योंकि फोकस अयोध्या था।
पहले राम फिर शंकर। अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट राज्यसभा में पारित हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले लोकसभा में भी आया और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचा और कानून बन गया। इसके बाद ये सब प्रकरण ठंडे बस्ते में जाते नजर आ रहे थे। जब हम ये सब कह रहे हैं तो हमारा तात्पर्य बनारस और मथुरा से है, क्योंकि उस समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी जो इस आंदोलन को लेकर मुखर थे, उनका फोकस अयोध्या पर था। दिसंबर 2019 आता है। अयोध्या में उसके पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। पर हम सीधे दिसंबर 2019 में क्यों आ गए? क्योंकि जो लॉ सूट चला आ रहा था, सिविल सूट चला आ रहा था, भूमि का विवाद चला आ रहा था, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है दिसंबर 2019 में। अयोध्या फैसले के बमुश्किल 1 महीने बाद फिर वाराणसी सिविल कोर्ट में एक नई याचिका दायर होती है कि ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट हो। हमने यहाँ आपको इतिहास का एक रिकैप कराया क्विक सा, और अदालत में चल रही सुनवाई के बारे में भी बता दिया। इस विषय को ललन टॉप नियमित रूप से कवर करता रहेगा और सारी तथ्यपरक जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक सूचना, और इस सूचना को हमारे बिहार के और बिहार के इर्द गिर्द रहने वाले साथी, नौजवान लड़के लड़कियां खास तौर पर ध्यान से सुने। जब 29 जुलाई को घड़ी में बजेंगे शाम के 4 और दिन होगा शनिवार का, तो पटना में अनअकैडमी के सहयोग के साथ जुड़ेगा, जमेगा ललन टॉप अड्डा, जिसमें मैं प्रस्तुत रहूंगा और करूंगा फन्ने खां गुरुजी लोगों से कलेक्टरी के सपने पर, उसके इर्द गिर्द की तैयारियों पर, प्लान बी पर और जीवन के प्रबंधन पर बातचीत। हमारे साथ होंगे अवध ओझा और भी कुछ टीचर्स। तो अगर आप इस अड्डे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो पटना वालों, हम आ रहे हैं इस शनिवार को। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। पटना रहिए चाहे पेरिस रहिए, हिंदुस्तान की खबर लेते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।